इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा के लिए जो है बायोलॉजी का जो है वायरल क्वेश्चन है, जो एग्जाम में हर हाल में यहां से जो है क्वेश्चन छपने वाला है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से जरूर देखिएगा। यहां पर आप लोग देख लीजिए, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान जो है आपके पास परीक्षा में कोई भी सेट स्कोर मिल सकता है ए से जे तक, और यहाँ पर जो क्लास में जो क्वेश्चन करवाएंगे यहाँ से सीधे आपके जो है स्पेशली आज का वीडियो जो है 1 फरवरी, आज का वीडियो जब भी आप लोग देख रहे हो पूरा जरूर देखिएगा। 1 फरवरी 2025 में यहाँ से सीधे क्वेश्चन छपेगा। 70 नए पैटर्न के अकॉर्डिंग 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। पूर्णांक आपका 70 मार्क्स से रहने वाला है। ये कुछ बेसिक सी जानकारी है जो आप सभी विद्यार्थी के लिए जान लेना बहुत जरूरी है। और आपकी परीक्षा में कोई भी सेट कोड रह सकता है ए से लेकर जे तक, लेकिन क्वेश्चन आपका आगे पीछे यही रहने वाला है। जैसे मान लीजिए 1 नंबर में यह क्वेश्चन है, आपको हो सकता है यह क्वेश्चन 10 नंबर में मिले, 5 नंबर में मिले, लेकिन यहां से क्वेश्चन रहेगा 100%। आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है मेरे साथियों। तो चलिए एकदम आप लोगों को एकदम याद करा देंगे सारा का सारा क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया, जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर ओएमआर शीट पे देना और 35 प्रश्न का आपको जवाब देना है। चलिए पहला क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। नामांक और सभी स्टूडेंट एकदम लाइव जुड़े रहिए, जो स्टूडेंट बाद देखिएगा पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। यहां देखो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नामांकित में से कौन आपका पार्थेनोकार्पिक फल का उदाहरण है। ऑप्शन देखो, संतरा होगा, अनार होगा, केला होगा या नाशपाती की बात हो रही है, तो सही जवाब क्या होगा, केला हो जाएगा। बनाना जो है पहले साथियों ये आपका पार्थेनोकार्पिक फल का जो उदाहरण है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका केला हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला का सी ऑप्शन। चलिए बहुत बढ़िया। चलो दूसरा क्वेश्चन एकदम बढ़िया से आप लोग पूरा क्लास देखना है, ठीक है, एकदम मिस नहीं कीजिएगा आज का वीडियो। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, पेरिपेट्स जो है किसके बीच की जो है संयोजक कड़ी। अब देखो पेरिपेट्स जो है पूछा जाए किसके बीच की संयोजक कड़ी होता है, ये आपका एनिलेडा तथा जो ऑर्थोपोडा के बीच की जो है संयोजक कड़ी है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए, एकदम सही जवाब है। याद रखना पहले साथियों, मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से कीजिए कि आपका सफलता शोर मचा दे। अगर आप लोग 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिए, फटाक से आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है। यहां देखो डार्विन किससे संबंधित है, डार्विन जो है पूछा जा रहा है संबंधित है, तो आपको याद रखना प्राकृतिक चयन या नेचुरल जो है सिलेक्शन से संबंधित है। याद रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किससे संबंधित है, डार्विन संबंधित है प्राकृतिक चयन से। याद रखना सभी स्टूडेंट और सभी विद्यार्थी एकदम दबा के शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आवृत्तबीजी की बात हो रही है। सभी विद्यार्थी एकदम लाइव जुड़े रहिए, क्योंकि 1 फरवरी के दिन आपका जो है बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है और 9:30 से परीक्षा शुरू होगा। 9:30 से लेकर जो है 12:45 तक परीक्षा चलेगा और 9 बजे तक आपको जो है परीक्षा में जो है एंट्री मिलेगा। ध्यान रखना है, आवृत्तबीजी में किस प्रकार का भ्रूण पोष पाया जाता है। आवृत्तबीजी में जो है त्रिगुणित जो है भ्रूण पोष पाया जाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, त्रिगुणित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, यहां देखो 5 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग आना, इसका आंसर इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अंडोत्सर्ग के समय जो है अंडाणु का जो झिल्लीय जो है आवरण जो है क्या कहलाता है। अंडोत्सर्ग के समय जो अंडाणु का जो झिल्लीय आवरण जो है यह पूछा जा रहा है क्या कहलाता है, ये आपका कोरोना जो है रेडिएटा कहलाता है। क्या कहलाता है, कोरोना जो है रेडिएटा। जो क्वेश्चन बतला रहा है इसको सबके सब रट लीजिए, यहां से गारंटी है छपेगा ही छपेगा, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है पहले साथियों। अगला प्रश्न देखो एकदम लगाते जाइए आंसर फटाफट, एकदम चैट सेक्शन में भौकाल मचा दो। यहां देखो 6 नंबर प्रश्न क्या है, बिना निषेचन के जो है बीज किस विधि से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन निष्क्रियता होगा, असंग जनन होगा, भ्रूणता हो जाएगा और निषेक जनन की बात हो रही है। देखिए बात हो रही है बिना निषेचन के बीज किस विधि से प्राप्त होते हैं, तो आपको याद रखना पहले साथियों और निषेक जनन के द्वारा जो है प्राप्त होते हैं। तो याद रखना डी इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब है, क्या होगा, और निषेक जनन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथियों क्या है, 7 नंबर प्रश्न देखो। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक युग्म में मौजूद सभी जीनों का एक अगुणित जो है सेट जो है इसको क्या कहा जाता है। एक अगुणित सेट को पहले साथियों जो है जीनोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए, एकदम सही जवाब है। सभी विद्यार्थी बढ़िया से मन लगा के पढ़िए और एकदम लाइव एकदम जुड़े रहिए और एग्जाम में भौकाल मचाना है तो बिल्कुल भी सेशन मिस नहीं करना है। याद रखना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, है ना। एग्जाम भी होगा और एग्जाम देने का मजा भी आएगा और परीक्षा में आपका गर्दा मचा के आओगे। यहां देखो 8 नंबर प्रश्न क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है नामांकित में किस बीमारी का रोग जनक है। ऑप्शन देखो टेटनस होगा, चिकन पॉक्स हो जाएगा, या आपका फिलीरियासिस हो जाएगा, या आपका डेंसिट हो जाएगा। तो आपको याद है डिसेंट्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब है, रट लीजिए, गारंटी है पहले साथ 110% लड़ेगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका नाम की किस बीमारी का रोगजनक है, तो आपको याद है डिसेंट्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या है, जिनको याद है वो और फटाफट आप लोग आंसर लगाते जाइए तभी तैयारी लेवल बेहतर होगा। 9 नंबर प्रश्न, डीएनए में हाइड्रोजन बंधन नामांकन में किसके मध्य में पाया जाता है, डीएनए में जो हाइड्रोजन बंधन जो है किसके मध्य में पाया जाता है, तो आपको याद है पूरक क्षारों के मध्य, क्या हो जाएगा, पूरक क्षारों के मध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथियों क्या है ना, क्वेश्चन में 10 देखिए, अब इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। धसे रंध्र जो है किस तरह के पौधे में पाए जाते हैं, अब बताओ जरा, धसे रंध्र जो है किस तरह के पौधे में पाए जाते हैं, फटाफट आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन में 10 का सही जवाब, देखो कैसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरा ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन में 10 का सही जवाब होगा आपका मरुविद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 10 का सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, मरुविद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो पहले साथियों क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन देखो, ललन टॉप क्वेश्चन आ चुका है और यहां पर प्रश्न है स्तन ग्रंथियां नामांकित में किस ग्रंथि का रूपांतरण है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। स्तन ग्रंथियां जो है किस ग्रंथि का रूपांतरण है, तो आपको याद रखना है ना, कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा, ये आपका हो जाएगा श्वेत ग्रंथि होगा, है ना। एड्रिनल ग्रंथि नहीं होगा, एक्रोक्राइन ग्रंथि भी नहीं होगा, थायराइड ग्रंथि भी नहीं होगा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका श्वेत ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, स्वीट ग्लैंड इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी के साथ जाने वाले विद्यार्थी को बहुत बढ़िया, एकदम सही सही आंसर लगा रहे हो, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देखो पहले साथियों क्या पूछा गया है, 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न देखो कैसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, जरा ध्यान से आप लोग देखो। यहां देखिए 12 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है अनुवांशिक जो है अभियांत्रिकी में जो है कौन सा जो अच्छा संवाहक है, अब बताना है आपको यहां पर कौन आपका अच्छा संवाहक है। देखिए सभी स्टूडेंट एक बार जो है ना लाइक बटन दबा लो जल्दी से जल्दी, और जितने नए विद्यार्थी देख रहे हैं आप सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक क्लास का याद रहे पहले साथियों। अभी देख रहे हो वीडियो, जब भी आप लोग देख रहे हो अब सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और अपना आप लोग तैयारी लेवल एकदम बेहतर कर सको, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फटाफट, ठीक है। अब इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में जो है कौन सा जो है ना अच्छा संवाहक है। चलिए आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है ना 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एग्रोबैक्टीरियम जो है ट्यूबेफिसेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है साथियों, है ना क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटने वाला एंजाइम को क्या कहा जाता है। देखो विशिष्ट स्थलों पर जो डीएनए की बात हो रही, किसकी बात हो रही, डीएनए को जो है काटने वाले एंजाइम जो होता है उसको क्या कहा जाता है पहले साथियों, उसको प्रतिबंधन जो है एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथियों पूछा जा रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है पादप पलवक जो है क्या कहलाते हैं। देखो कैसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन देगा। पादप पलवक जो है पहले साथियों आपका स्वपोषक हो जाएगा, है ना। 14 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है ना, स्वपोषक हो जाएगा, राइट आंसर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, चराई खास श्रृंखला में मांसाहारी क्या कहलाते हैं। देखो चराई खास श्रृंखला जो है इसमें मांसाहारी पूछा जा रहा है क्या कहलाते हैं। चार ऑप्शन यहां पर गिवन है पहले साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता यानी सेकेंडरी आपका कंज्यूमर हो जाएगा। याद रखना ये सबके सब क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या है ना, 16 नंबर प्रश्न देखो, 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, मानव भ्रूण की बात हो रही है। प्रश्न पूछा जाए मानव भ्रूण में जो है अंग तथा अंकुल जो है कितने सप्ताह के बाद जो है विकसित होते हैं, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 8 सप्ताह के बाद जो है विकसित होते हैं, 8 वीक्स हो जाएगा, सही जवाब ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो पहले साथियों क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है शुक्राणुओं जो है नलिकाओं से शुक्राणु की जो रिहाई क्या कहलाती है। शुक्राणु नालिकाओं से शुक्राणु की रिहाई जो है ना पूछा जा रहा है क्या कहलाती है। तो आपको याद रखना शुक्राणु जो है रूपांतरण जो है कहलाती है, क्या कहलाती है, शुक्राणु रूपांतरण, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो पहले साथियों पूछा जा रहा है ना, कोल्चिसिन नामांकित में से जो है किसमें जो है हस्तक्षेप करता है। बताओ जरा, कोल्चिस है ना, कोल्ची जो है सीन जो है नामांकित में किसमें जो है हस्तक्षेप करता है। तो आपको याद रखना बहुगुणिता में जो है हस्तक्षेप करता है, किसमें करता है, बहुगुणिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है साथियों, अच्छा से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां पर, है ना 19वें प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। वाई गुणसूत्र जो है पूछा जाए कैसा होता है, बताओ जरा। वाई गुणसूत्र जो है ये आपका होता है एक्रोसेंट्रिक होता है, ये क्या होता है पहले साथियों, एक्रोसेंट्रिक जो है वाई गुणसूत्र होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, एकदम बढ़िया से मन लगा के रखते जाइए क्वेश्चन, सबके सब क्वेश्चन छपेगा एक भी और
हमने जो आपको वादा किया हूं कि 70 में 70 लड़ेगा, जो जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहा हूं सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, बस देखिए आपका क्या रिजल्ट बनेगा। और आप लोग परीक्षा में जब बैठोगे तो लगेगा कि हाँ जो गुरुजी बताएं सारा का सारा क्वेश्चन लड़ गया है, ठीक है। लेकिन जितना हम पढ़ा रहा हूं अभी के अभी इसलिए बोल रहा हूं, आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के बाद जो है आपको हम आंसर की भी करवाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम से निकलोगे आपको एजुकेशन गैलेक्सी पे जो है आपको आंसर की भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे साथियों, अब इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? पत्थर चट्टा किसके द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन करता है? पत्थर चट्टा की बात हो रही है प्यारे साथियों, और पत्थर चट्टा की अगर बात हो रही है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा आपका पत्तियों के द्वारा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। लीव्स इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। देखो ये सब लड़ने वाला क्वेश्चन है और पहले ही हमने आपको बताया, पढ़ लीजिए बढ़िया से मन लगा के, नहीं तो फिर एग्जाम में गड़बड़ा जाओगे, क्योंकि बायोलॉजी में ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। मृदु जलीय स्पंज की जो आंतरिक मुकुलन को जो है क्या कहा जाता है? मृदु जलीय जो है ना, जो स्पंज जो होता है इसकी आंतरिक जो मुकुलन होता है इसको पहले साथ है ना जेम्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेम्यूल कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है, याद रखना जेम्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, अगला प्रश्न देखो पूछा जा रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? देखो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना पूछा जा रहा है कहां स्थित है, चार ऑप्शन यहां पर गिवन है, तो आपको याद रखना यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश, याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखो पहले साथियों पूछा जा रहा है 23 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, गजब का क्वेश्चन है। लुप्तप्राय पौधों की प्रजातियों का संरक्षण किसके माध्यम से किया जाता है? लुप्तप्राय पौधों की जो प्रजातियों का जो संरक्षण जो है किसके माध्यम से किया जाता है? चार ऑप्शन यहां पर गिवन है, इसका सही जवाब होगा आपका बीज बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? बीज बैंक के द्वारा किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बीज बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथियों पूछा जा रहा है 24वां प्रश्न देखो, जीवाणु प्लाज्मा में क्या होता है? ये सब अगर आपको याद नहीं है क्वेश्चन तो सोचो कैसे, अभी अगर आपको अगर ये वीडियो मिल गया तो आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको वह क्वेश्चन कर रहा है, वो पढ़ने का मौका मिल गया है जो एग्जाम में टका। अगर ये सब क्वेश्चन नहीं याद है तो अभी मौका है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिए और हर एक क्लास आपको देखना है, तभी आपका तैयारी लेवल बेहतर होगा, ठीक है। सब्सक्राइब तो अभी कभी कर लीजिए। देखो है ना बात हो रही जीवाणु प्लाज्मा में जो है क्या होता है, तो जीवाणु प्लाज्मा की बात हुई पहले साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें आपका डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो पहले साथियों क्या पूछा जा रहा है, 25वां प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बीटी कपास किस विधि द्वारा जो है निर्मित होता है? अब बताओ जरा, बीटी कपास की बात हो रही है, चार ऑप्शन यहां पर गिवन है, तो आपको याद है बीटी जीन की जो है सर्दन आपका ब्रूटिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथियों क्या है, यहाँ पर देखो 26वां प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है प्लाज्मिन जो है पूछा जा रहा है की बात हो रही है, तो आपको याद रखना पहले साथियों यह आपका जो है इनमें से सभी हो जाएगा। जैसे आपका हो गया RI हो गया, हिंदी ट्रिपल हो गया, PBR 332 हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन डी को एकदम लॉक कर दीजिए, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथियों क्या है, 27वां प्रश्न पूछा गया है क्या, किस काल में जो है डायनासोर जो है प्रमुख जीव थे? तो आपको पता है जुरासिक काल में जो है डायनासोर क्या थे? प्रमुख जीव थे। तो राइट आंसर क्या होगा? जुरासिक हो जाएगा, याद रहेगा सभी को, क्या हो जाएगा? जुरासिक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथियों क्या पूछा गया है, 28वां क्वेश्चन देखो, 28वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 28वां प्रश्न है किस जीव के जो है विकासवादी इतिहास को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ किस जीव के जो है विकासवादी इतिहास को किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन पहले साथियों यहाँ पर गिवन है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका, है ना, फिलोजेनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिलोजेनी हो जाएगा। उत्तर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, फिलोजेनी। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथियों पूछा जा रहा है ना, बतख बिल्ड की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या है ना, 29वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, बतख बिल्ड जो है आपका जो है प्लेटिपस जो है किसके बीच की संयोजक कड़ी? ये क्वेश्चन भी लड़ेगा पहले साथियों, आप लोग बढ़िया से रट लीजिए, 70 में 70 नंबर दिलाने का मेरा गारंटी है, लेकिन जो पढ़ा रहा है सिर्फ उसको याद करते जरूर चलिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरीसृप तथा जो है स्तनधारी के बीच हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथियों क्या है, युग्म विकल्पी पूछा जा रहा है क्या है? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? युग्म विकल्पी पहले साथियों क्या है? चार ऑप्शन दिया जा रहा है, लगाइए आंसर, इसका सही जवाब क्या होगा? युग्म विकल्पी पूछा जा रहा है क्या है? देखो जरा, है ना, युग्म विकल्पी पहले साथियों आपका जीन के जो है रूप होता है, क्या हो जाएगा? जीन के रूप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अच्छा से याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, यहाँ पर देखो 31वां प्रश्न है ना, एबीओ जो है रक्त जो है समूह प्रणाली जो है किसके कारण है? एबीओ जो है एबीओ
सीओ की बात हो रही है पहले साथियों, 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, ये आपका होगा बहुविकल्पता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुविकल्पता हो जाएगा। 31 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है, बहुविकल्पता हो जाएगा। ठीक है पहले साथियों, चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। 32 देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कॉपर टी जो है, देखो कैसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, देख लो। अगर आप लोग यह वीडियो आपके पास अगर रिकमेंड किया था, बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो, आपको एग्जाम से पहले हुआ क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिल गया है, उस चैनल से पढ़ने का मौका मिला है, जिससे आपका सारा क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, ये ध्यान रखना है। चलिए इसका आंसर लगे, इसका सही जवाब क्या होगा? कॉपर टी और कॉपर टी की बात हो रही है। ठीक है, कॉपर टी जो है और LNG 20 की बात हो रही है, सीयू आपका 7 है। देखो कॉपर टी LNG 20 है और कॉपर जो आपका 7 नामांकित में किसका उदाहरण है? अब देखो जरा, ये आपको बताना है किसका उदाहरण है। यहां पर देखो 4 ऑप्शन पहले साथियों यहां पर गिवन है, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32वें प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतर्गर्भाशयी जो है युक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, यहां देखो 33वां प्रश्न पूछा जा रहा है 33वां प्रश्न है, सरोगेट मदार के जो है फैलोपियन ट्यूब में जो है डोनर के डिम का जो है स्थानांतरण जो है यह पूछा जा रहा है कहलाता है, इसका स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो GIFT कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, 34वां प्रश्न पूछा जा रहा है, फ्यूरिन में कितने चक्र होते हैं? बताओ जरा, फ्यूरिन जो है इसमें आपका पूछा जा रहा है कितने चक्र होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? और एक बार लाइक बटन दबा लो पहले साथियों, जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप सभी को जो है होता है ना, होता है ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, है ना, प्यासे के पास, प्यासा के पास है ना आपका समंदर भी आएगा, 1 फरवरी को समंदर भी आएगा, है ना। होके मायूस ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा और परीक्षा में जाकर आप लोग गर्दा भी मचाओगे, ये हमें पूर्ण भरोसा है। ठीक है मेरे साथियों, अब इसका आंसर तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्यूरिन जो में कितने चक्र होते हैं? फ्यूरिन की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहाँ पर पहले साथियों दिया जा रहा है। फ्यूरिन में आपका 2 चक्र होता है, क्या हो जाएगा? डबल रिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, डबल रिंग। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, है ना, 35वां प्रश्न पूछा जा रहा है, अनुवादन की क्रिया नामांकित में किस जगह होती है? अनुवादन की क्रिया जो है ना, यह आपका पहले साथियों कोशिका दर में होती है। किसमें होती है? कोशिका दर में होती है। तो 35 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी का बिल्कुल सही जवाब है, कोशिका दर में। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, है ना, 35 के बाद 36वां प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या है ना, यूकैरियोट्स में डीएनए पैकिंग जो है का गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है? यूकैरियोट्स की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद है न्यूक्लियो जो है ना सोम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है, न्यूक्लियो सोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, यहां देखिए 37वां प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या डीएनए में जो है नाइट्रोजनी क्षार एक साथ जो है किस बंधन से जुड़े होते हैं? अब डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार जो है एक साथ किस बंधन से जुड़े होते हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना हाइड्रोजन बंधन से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, याद रहेगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, यहां देखो 38 में प्रश्न पूछा जा रहा है, टीबी जो है यक्षमा जो है रोगजनक कौन होगा? टीबी यक्षमा जो है इसका रोगजनक पूछा जा रहा है, कौन हो जाएगा? तो आपको याद रखना माइक्रोबैक्टीरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइक्रोबैक्टीरियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल लॉक कर दीजिए, एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, क्वेश्चन 39 देखो, 39वां प्रश्न क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली बीटी कोशिका तथा टी कोशिकाओं का उत्पादन जो है किसमें होता है? अब देखो पूछा जा रहा है किसमें होता है? ये आपका जो अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? अस्थि मज्जा हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है, याद रखना। अगला प्रश्न की बात करें पहले साथियों, 40वां क्वेश्चन देखो, है ना, ये सब क्वेश्चन रट लीजिए, पहले ही हमने आपको बताया परीक्षा में बैठने से पहले। ठीक है, 1 फरवरी से एग्जाम में बैठने से पहले सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और नोटिफिकेशन भी अलाउ कर लीजिए, ताकि एक है ना आप सभी को अगर नोटिफिकेशन मिल रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो अभी के अभी आप लोग सब्सक्राइब करके जो है ना सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और देख लीजिए। अगर अलाउ नहीं किए नोटिफिकेशन तो जरूर कर लीजिए। चैनल का नाम याद रखिएगा, सभी विषय का यहाँ पर आपको वायरल क्वेश्चन आंसर की सब के सब यहाँ पर मिलेगा 100% सही सही, ये आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है? देखिए अफीम की बात हो रही है पहले साथियों, और किस पौधे से प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, आपको याद रखना पेवेवर जो है ना सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, है ना, 41वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, एलिसा का प्रयोग जो है, एलिसा जो है इसका प्रयोग जो है नामांकित में किस बीमारी का पता लगाने में किया जाता है? एलिसा का प्रयोग पूछा जा रहा है पहले साथियों, तो आपको याद रखना एड्स का पता लगाने में किया जाता है, एलिसा का प्रयोग एड्स हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी वाले स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट डी लगा रहे हो एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या है, शोर प्रदूषक किसमें? देखो शोर जो होता है
शोर जो प्रदूषण जो होता है ना, जैसे क्रिकेट ग्राउंड में जो शोर प्रदूषण होता है, तो वहां पर आप लोग सुने होंगे कि इतना डेसिबल का जो है शोर हो रहा है, यानी शोर किसमें मापा जाता है, डेसिबल में। तो 42 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, याद देखिए 43वां प्रश्न देखो, 43 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है ना, मुख्य वायु प्रदूषक जो ओजोन अवक्षय करता है निम्न में से पूछा जा रहा है कौन है। अब देखो मुख्य वायु प्रदूषक की बात हो रही है जो ओजोन को क्या करता है, अवक्षय करता है। अब बताना निम्न में से कौन होगा, तो आपको याद होना सीएफसी हो जाएगा। सीएफसी जो है ये आपका क्या करता है, ओजोन को जो है आपका क्षय करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 44वें प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। बात हो रही क्या, पॉम्फ्रेट पूछा जा रहा है, क्या है बताओ जरा, पॉम्फ्रेट पूछा जा रहा है क्या है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। ये आपका समुद्री मछली है, क्या हो जाएगा, समुद्री मछली जो है ये आपका पॉम्फ्रेट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, समुद्री है ना, आपका क्या हो जाएगा, समुद्री मछली, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 45वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, रानीखेत जो है निम्न में से जो है किसकी बीमारी है, बताओ जरा। रानीखेत की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है, तो 45 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आपका मुर्गी हो जाएगा। रानीखेत में जो है किसकी बीमारी है, तो मुर्गी की बीमारी है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब है, चिकन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या है ना, 46वां प्रश्न देखो, 46वां प्रश्न क्या है, दूध की उपज मात्रा बढ़ाने के लिए जो है गाय को क्या दिया जाता है। अगर वो दूध की मात्रा बढ़ाना है तो गाय को प्यारे साथियों जो आपका सॉरी-बिटॉल दिया जाता है, क्या दिया जाता है, सॉरी-बिटॉल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, क्या होगा, सॉरी-बिटॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों है ना, 47वां प्रश्न देखो, 47वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछा जा रहा है हिम परीक्षण जो है किसके लिए उपयोगी होता है। हिम परीक्षण जो है ना किसके लिए उपयोगी होता है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। चलिए आंसर लगे, इसका सही जवाब क्या होगा, ये आपका देखो नवजात भ्रूण के लिए भी होता है, जीवित जो है कोशिकाओं के लिए भी होता है, विर्ण संरक्षण के लिए भी होता है। तो आंसर क्या लगाओ जाओ, कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, इनमें से सभी, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या, डी जितने स्टूडेंट जा रहे हो डी के साथ उन सभी का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों है ना, याद देखो आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिखेगा, लेकिन आप लोग एबीसीडी में एक बार देख लीजिएगा है ना, ग्राफीन फूटक निम्न में से जो है किस हार्मोन द्वारा अनुपस्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका है ना, ये आपका हो जाएगा एफएसएच हो जाएगा, ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है, अकार्बनिक टुकड़े क्या होते हैं, 49वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, ये आपका अकार्बनिक टुकड़े डीएनए का छोटा टुकड़ा होता है, तो बी ऑप्शन सही है। और 50वां प्रश्न क्या है ना, डब जो है पूछा जाए बीओडी जो है क्या जो है ना संदर्भित करता है या इंगित करता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका हो जाएगा आपका कम जो है ना सूक्ष्म जीव हो जाएगा या अधिक प्रदूषण होगा। ये आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। इसका क्या पूछा जा रहा है, डब जो है डीओवी जो है द्रवित करता है, ये आपका अधिक जो है प्रदूषण जल, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो मेरे साथियों क्या है, 51वां प्रश्न क्या पूछा गया है, 51वां प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान वृद्धि में कौन सा प्रभाव कहा जाता है, ये आपका पहले साथियों कौन सा प्रभाव हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा है ना, ये आपका हो जाएगा हरित घर प्रभाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरित घर यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथियों क्या पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न देखो क्या है, 52वां प्रश्न है ना, 52वां क्वेश्चन का आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। सबसे पूछा जा रहा है क्या, खराब जल धारण क्षमता वाली कौन सी मिट्टी है, देखो क्या है देखो सबसे जो है खराब जल धारण क्षमता करने वाली कौन सी मिट्टी है, बताओ जरा, है ना, सबसे खराब की बात हो रही है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलुआही मिट्टी हो जाएगा। बलुआही मिट्टी जो है ये सबसे क्या है, सबसे खराब जो है जल जो है ना, जल धारण करने वाली है ना क्षमता वाली मिट्टी है, बलुआही मिट्टी, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो पूछा गया 53 नंबर प्रश्न है, अन्य पौधे की छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। देखो अन्य पौधा जैसे मान लीजिए कोई बड़ा वृक्ष है, उसके नीचे अगर है ना छोटा जो आपका पौधा होता है उसको क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, उसको कहा जाता है छाया प्रिय पादप, क्या हो जाएगा, छाया प्रिय पादप हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथियों क्या पूछा गया है ना, 54वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, रसीले जो है पौधे क्या प्रदर्शित करते हैं, रसीले पौधे जो है ये आपका CAM प्रकाश संश्लेषण जो है ना प्रदर्शित करते हैं, ये ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो पहले साथियों क्या है ना, 55 नंबर प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्या है, गन्ना के जो चेकर बोर्ड को जो है किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था। अब देखो गन्ना के जो चेकर बोर्ड जो है यहां पर पूछा जाए किसके द्वारा विकसित किया गया था, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, आपको याद होगा पुनेट के द्वारा जो है ना विकसित किया गया, पुनेट इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना, यहां देखो 56वां प्रश्न पूछा जा रहा है, संकर तथा अप्रभावी जो है अभिभावक के बीच
बीच जो है क्रॉस जो है क्या कहलाता है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा आपका परीक्षार्थ जो है ना संकरण हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है, निम्नलिखित में से जो है भारत में है ना अधिकतम जो अनुवांशिकता जो विविधता जो है दिखाता है, बताइए जरा कौन दिखाता है। तो आपको याद रखना चावल दिखाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है चावल। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, 58वां प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन आपका लुप्त प्राय नहीं है। अब देखो आपको पता है विशाल का जो पांडा जो है ये लुप्त प्राय नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। जैसे आपका पोडा फाइडम, ये फाइलम जो है ये आपका लुप्त प्राय है ना, गंजा चील भी लुप्त प्राय है ना, मार्गोसा भी लुप्त प्राय नहीं है, तो आपको विशाल का पांडा हो जाएगा, ये ऑप्शन सही जवाब है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथियों पूछा गया 59वां प्रश्न है ना, डीएनए जो है ना, डीएनए की बात, डीएनए जो है उंगली छाप जो है इसका आधार पूछा जा रहा है क्या है। डीएनए उंगली छाप का आधार होता है, अनुक्रम में जो है ना बहुरूपता होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है पहले साथियों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है, डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है 59 का, अनुक्रम में क्या होगा, बहुरूपता हो जाएगा, 59 का क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यहां देखो 60वां प्रश्न देखिए, 60वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में 60 पूछा जा रहा है क्या, अनुवांशिकता है ना अभियांत्रिकी में प्रयुक्त जो है टीआई प्लाज्मी जो है नामांकित में किससे प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, एंगोबैक्टीरियम जो है ट्यूमेफिसेंस से प्राप्त होता है। राइट आंसर ये ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है ना, एक जीवाश्म जो है क्या होता है, देखो पहले साथियों पूछा जा रहा है एक जीवाश्म जो है ना पूछा जा रहा है क्या होता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा, अतीत जो है ना, अतीत जो है इसमें क्या होगा, अतीत का जैविक अवशेष होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। अतीत का क्या होगा, जैविक अवशेष, यानी क्या होगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो पहले साथियों, देखो 62वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 62वां प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, आरएनए हस्तक्षेप जो है किसके लिए उपयोगी है, बताओ जरा। आरएनए हस्तक्षेप जो है ये आपका कोशिका रक्षा के लिए जो उपयोगी है, क्या हो जाएगा, सेल डिफेंस के लिए आपका क्या हो जाएगा, उपयोगी है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, अच्छा से याद रखना। चलिए बहुत बढ़िया, सभी विद्यार्थी एकदम चैनल का नाम याद रखिएगा एजुकेशन गैलेक्सी, और सभी विषय का यहाँ पर वायरल क्वेश्चन मिलेगा, तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और एग्जाम के बाद आपका सभी विषय का यहाँ पर आंसर की भी मिलेगा सभी सेट कोड के साथ। अनुवांशिकता अभियांत्रिकी में जो है किसको काटने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग होता है, देखो किसको काटने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग होता है, तो आपको याद रखना है ना, डीएनए का टुकड़ा खंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, डीएनए का टुकड़ा खंड। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथियों पूछा जा रहा है 64वां प्रश्न है ना, 64वां प्रश्न क्या है, ट्रांसजेनिक जो है आपका हीरोडीन जो है नामांकित में जो है किससे प्राप्त किया जाता है। अब देखो ट्रांसजेनिक जो है आपका हीरोडीन जो है नामांकित में किससे प्राप्त किया जाता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, तो आपको याद रखना है ना, ब्रासिका जो है ना नेप्स हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रासिका नेप्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों है ना, 65वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना, यहाँ पर इसका आंसर दो है ना, हुग्रोन डिवीज जो है ना किसने जो है प्रस्तावित किया है, 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, आपको याद रखना उत्परिवर्तन का सिद्धांत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, 66वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक प्राकृतिक कीटनाशक जो पौधे से जो प्राप्त होता है। अब बताना है एक प्राकृतिक क्या है, कीटनाशक है जो पौधे से प्राप्त होता है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका इनमें से सभी हो जाएगा, जैसे आपका निकोटीन और है ना पायरेथर्म हो जाएगा, है ना पायरेथर्म और साइटोनिन हो जाएगा, और आपका जो है ना रोटेनोन हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन क्या होगा, एकदम सही जवाब है, इनमें से सभी, याद रखना सभी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 67वां प्रश्न देखो, 67वां प्रश्न में क्या पूछा गया है, 67वां प्रश्न है जैविक नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण जो है इसके लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है, बताओ जरा। ये आपका नाइट्रोजनी जो है ना, नाइट्रोजनी जो है ये आपके लिए आवश्यक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो पहले साथियों पूछा जा रहा है 68वां प्रश्न है, नामांकित में से कौन सा आपका जलीय जो है फंड एक उत्कृष्ट जैव जो है उर्वरक है, बताओ जरा। इसका सही जवाब होगा आपका है ना एजोला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एजोला इसका राइट आंसर है, याद रखना पहले साथियों। अगला प्रश्न देखो पूछा गया है 69वां प्रश्न है, मानव जो है मानव के पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की थी, अब बताओ वे क्या थे। देखो जिन्होंने है ना गुफाओं में चित्रकारी की थी वो जो आपका थे है ना क्रोमेगन जो है मानव थे, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, क्रोमेनम है ना क्या होगा, मैग्नन जो है मानव, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो पहले साथियों क्या है, 70 नंबर क्वेश्चन देखो, 70 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना, रक्त जो है कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले जो है रेटिनल जो है ना निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। यह पहले साथियों प्राप्त होता है आपका है ना मोलस्कम्स जो है
है ना, परफ्यूरेसिस होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और हाँ, अभी हम आपको सब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन भी करवाएंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप लोग लाइक, जितने स्टूडेंट नहीं किए लाइक भी कर लीजिए, और जो स्टूडेंट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लीजिएगा। और वायरल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसके माध्यम से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखो, ये सभी के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और आंसर की जो आपका ए से लेकर जेड तक सेट कोड का आंसर की और वायरल क्वेश्चन देखने के लिए आपको गूगल पे टाइप कर लेना है द बिहार बोर्ड, या आपको टाइप कर लेना है biharboard.in। जिस दिन आपका परीक्षा होगा उससे पहले आप लोग जो है यहां पर आकर विजिट करके देखते रहिएगा, सबके सब विषय का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। biharboard.io लिखोगे, बिहार बोर्ड होम दिखेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। और उसके बाद यहां पर आपका सर्च के बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आपका बायोलॉजी का चाहिए तो बायो लिख लोगे, इस तरह BIO या पूरा बायोलॉजी लिखोगे। यहां पर आपको दो वायरल प्रश्न, और उसके बाद यहां पर आपका आंसर की मिलेगा। 1 फरवरी का जो कोई बायोलॉजी होगा इसका आंसर की यहां पर आपको मिलेगा, ABCD लिखा रहेगा, सेट कोड बाय सेट कोड। यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब डाउनलोड लिंक मिलेगा, और यहां से क्लिक करके आपको क्वेश्चन पेपर सब डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आपको वेबसाइट सबको ध्यान में रखना है ना, ध्यान क्या रखना है, आपको वेबसाइट का नाम जान लीजिए, biharboard.io हो गया, और उसके बाद हो गया आपका thebiharboard.com के माध्यम से सभी विषय का क्वेश्चन पेपर आंसर की आप लोग प्राप्त कर पाओगे। और एक हो गया आपका एजुकेशन ग्लेशियर के माध्यम से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है ना, इस वीडियो को दबा के शेयर जरूर करना है, ठीक है।